मोहब्बत, जुनून और धोखे की एक ऐसी दास्तान जो आज अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई शख्स किसी की खुशी को छीनकर अपनी जन्नत बनाना चाहता है तो कुदरत उसके साथ क्या सुलूक करती है? आज की ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि उन जज्बात की अक्कासी है जहां एक तरफ सच्चा इश्क है और दूसरी तरफ नफसियाती दीवानगी और मक्कारी। सोचिए, एक शादी का घर है, हर तरफ रोशनियों की झिलमिलाहट है, कीमती फूलों की महक हवाओं में घुली हुई है और ढोलक की थाप पर लोग झूम रहे हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा गहरा अंधेरा छुपा है जो किसी की पूरी जिंदगी तबाह करने की ताकत रखता है। अजीर, जो इस वक्त दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनने का ख्वाब देख रहा है, उसकी दिल में बस यही एक बात घर कर गई है कि आखिरकार वो घड़ी आ ही गया जब दुआ हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फतेहाना और मगरूर मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट जो किसी मासूम को हराकर अपनी जीत का जश्न मनाने वाले शिकारी के चेहरे पर होती है। अजीर ने इस दिन के लिए हर वो गंदी चाल चली, हर वो सफेद झूठ बोला और हर उस रास्ते को पत्थरों से भर दिया जो दुआ को उसकी पहुंच से दूर ले जा सकता था। उसे लग रहा है कि आज उसकी जिद की जीत होने वाली है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस निकाह से नहीं रोक सकती। मगर वो शायद ये भूल गया है कि इंसान चाहे जितनी भी बड़ी शतरंज की बाजी बिछा ले और मोहरे सजा ले, आखिरी चाल हमेशा उस ऊपर वाले की होती है जो सब देख रहा है। अजीर को लगता है कि उसने आहद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, मगर सच्चा इश्क कभी रास्ते से नहीं हटता, वो सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। दुआ, जो इस वक्त दुल्हन के सुर्ख लिबास में सजी हुई किसी परी जैसी लग रही है, उसका दिल किसी गहरी खाई में गिरा जा रहा है। उसे महसूस हो रहा है जैसे उसकी रूह को कैद किया जा रहा हो। वो दुल्हन तो बनी है, मगर उसकी आंखों में वो शर्मो हया और चमक नहीं है जो एक नई जिंदगी शुरू करने वाली लड़की की आंखों में होती है, बल्कि वहां सिर्फ बेबसी के आंसू और एक अनजाना डर है। उसके लिए ये शादी एक पवित्र बंधन नहीं बल्कि उम्र भर की एक ऐसी सजा है जिसे उसे जबरदस्ती काटना पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि आजिर ने उसे किस कदर मजबूर और लाचार कर दिया है। उसके जहन में बार बार अहद का चेहरा आ रहा है और वो दिल ही दिल में दुआ कर रही है कि काश कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन अजीर को इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपनी जिद को पूरा करना और हासिल करना है, चाहे वो जबरदस्ती ही क्यों ना हो। मगर दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आता है जहां ज़ेबुन्निसा का किरदार सामने आता है। ज़ेबुन्निसा, जिन्होंने हमेशा हर रिश्ते को बड़ी गहराई और ममता से देखा, उन तक अब सारी कड़वी हकीकत पहुंच चुकी है। अहद, जिसे अजीर ने अपने रास्ते से हटाने की हर मुमकिन और घिनौनी कोशिश की, जिसे उसने बदनाम किया और अपनों की नजरों में गिरा दिया, उस अहद ने हार नहीं मानी। उसने अपने अटूट हौसले और सच्चाई के साथ ज़ेबुन्निसा को जाकर वो सारा सच बता दिया है जो अजीर ने बड़ी चालाकी से अब तक छिपा कर रखा था। अहद की आंखों का दर्द और उसकी बेगुनाही ने ज़ेबुन्निसा के दिल पर ऐसी चोट की कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो खामोश रहकर इस नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनेंगी। उन्होंने ठान लिया कि वो इस गुनाह को होने से रोकेंगी। आजिर जिस लड़की से निकाह करने जा रहा है वो दरअसल अहद की मंगेतर है, और ये वो रिश्ता था जिसे आजिर की नफरत और सनकी दीवानगी ने कुचलने की कोशिश की थी। अब मंजर पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि ज़ेबुन्निसा ने सिर्फ सच का साथ देने का फैसला नहीं किया बल्कि उन्होंने इंसाफ का वो कांटों भरा रास्ता चुना है जो आजिर की बर्बादी तक जाता है। जहां एक तरफ निकाह की रस्में शुरू होने वाली हैं, काजी साहब अपनी किताब खोल चुके हैं और आजिर का गरूर 7वें आसमान को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक पुलिस की गाड़ियों का शोर पूरे माहौल में गूंजने लगता है। निकाहवा अभी पहला कलमा पढ़ने ही वाले थे कि बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। अजीर को लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे होशियार खिलाड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने ज़ेबुन्निसा को पुलिस वालों के साथ उस मंडप में पहुंचते देखा तो मानो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। वो शख्स जो अभी तक खुद को सिकंदर समझ रहा था, उसका चेहरा डर और खौफ के मारे पीला पड़ गया। पुलिस वाले वहां पहुंचकर सबके सामने अजीर के उन सारे जराइम का चिट्ठा खोल देते हैं जो उसने इस शादी को अंजाम देने के लिए किए थे। उसने कितनी झूठ बोले, कितनी साजिशें रची और किस तरह अहद और दुआ की हंसती खिलती जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की, ये सब अभी खुली किताब की तरह सबके सामने आ चुका था। महफिल में सन्नाटा छा गया और हर कोई अजीर की तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगा। सिर्फ अजीर ही नहीं बल्कि उसके इस काले कारनामे में बराबर का शरीक तौकीर भी वहां मौजूद होता है। तौकीर ने हमेशा अजीर को गलत रास्ते पर चलने की तरगीब दी थी, और कुदरत का इंसाफ देखिए कि पुलिस उन दोनों को हाथकड़ियों में जकड़ कर ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। तौकीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे धर दबोचा। कुदरत के सामने तो पहली ही हकीकत आ चुकी थी, मगर अब दुआ के सामने भी सारा सच आ गया है। वो दुआ जो अभी तक कश्मकश में थी और अहद को गलत समझ रही थी, आज उसे यकीन आ गया कि उसका अहद सच्चा था। उसका दिल हल्का हो गया और उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। अजीर अपने अंजाम को पहुंच गया है, उसका गरूर मिट्टी में मिल चुका है और वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है। वो लोग जो अभी तक उसे मुबारकबाद दे रहे थे अब उस पर थू थू कर रहे हैं। अजीर को पुलिस की गाड़ी में डाल के ले जाया जाता है और उसके साथ ही उसकी झूठी सल्तनत का खात्मा हो जाता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ बुराई का अंत दर्दनाक होता है वहीं सच्चाई और सब्र की जीत भी लाजमी होती है। कुदरत ने अजीर और दुआ की शादी को रोककर ये साबित कर दिया कि वो हमेशा सच्चों का साथ देती है।
जहां जहां ज़ीर और दुआ की शादी होने वाली थी, वहीं पर अब अहद और दुआ की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। ज़ेबुन्निसा खुद आगे बढ़कर अहद का हाथ दुआ के हाथ में देती हैं। ये वो मंजर है जिसे देखकर हर आंख नम हो जाती है। सच्चा इश्क अपने मकसद तक पहुंच जाता है और बुराई हमेशा के लिए दफन हो जाती है। इंसाफ की ये जीत हमें सिखाती है कि चाहे जितनी भी बड़ी रुकावट हो, जीत हमेशा सच की ही होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरों का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आज अहद और दुआ की मुस्कुराहट ने ये साबित कर दिया कि कुदरत का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है।